हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिडक्टिक्स लॉन्चला। आज हम बात करेंगे सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर प्रोज जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मिस्टर नेल्सन मंडेला के ऊपर। एक्चुअली ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका नाम है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक्चुअली में नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी के जो किससे उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा के अंदर जो है खुद उन्होंने जो रचाया है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है उसी आत्मकथा का एक्सट्रैक्ट है ये प्रोज का पार्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ी चैप्टर है, लेकिन जो है हम इसको बहुत इत्मीनान से और एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन इसके साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, इसको फन के साथ लर्न करेंगे। तो बने रहिए डिडक्टिक्स लॉन्चला के साथ। और हाँ, बिना वक्त ज़ाया किए हम पहुँचेंगे जो है प्रोज की तरफ, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें, जो लोग अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम हर प्रोज का, हर पोइट्री का पार्ट एक एक पार्ट करके इवन फुल चैप्टर जो है हम अपने प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करते जा रहे हैं आपके सुविधा के लिए। कहीं पे पार्ट पे, कहीं पे जो है फुल चैप्टर हम जो है ऐड ऑन कर रहे हैं अपने प्लेलिस्ट में। तो इसका सही जानकारी सही समय पे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और सबका जो है सब पार्ट का जो है आपको सही जानकारी सही तरीके से पहुंचती रहे, इसके लिए जो है ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी जो है आपके पास हर पार्ट का हर ऐड ऑन जो होगा प्लेलिस्ट के अंदर उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज हम पहुंचेंगे सेकंड चैप्टर प्रोज, जो कि नेल्सन मंडेला के जीवनी के ऊपर है, आत्मकथा के ऊपर है। हम पहले ही बता चुके हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए डिडक्टिक्स लर्नशाला के साथ। तो हम जब नेल्सन, आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये आत्मकथा का पार्ट है, तो लेखक के बारे में बोलना ही बेकार है, क्योंकि लेखक के बारे में ही पूरी जो है जानकारी इसमें इस प्रोज में हमें दी गई है। तो बिफोर यू रीड में यहाँ पे जो है आप देखोगे पहले ही जो है एपार्थीड एक बात आई है। एपार्थीड क्या है? एपार्थीड है रंगभेद, जाति भेद। तो पहले जो नेल्सन मंडेला के हम पहले ही बता चुके, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो क्यों था? उससे पहले ना ये रेसिज्म बहुत था, उसके अंदर रंग भेद का एक मैटर था कि जो है 3 शतक तक ऑलमोस्ट जो है मतलब एक जो वाइट स्किन वाले ना उनके ऊपर, ब्लैक स्किन वालों के ऊपर एक रेसिज्म का ये चक्कर रहा, हमेशा जो है उनके ऊपर एक दबाव बनाते रहे, उनको शोषण करते रहे। ऑपरेशन ये वर्ड आपको मिलेगा इस प्रोज के अंदर। तो ये एपार्थीड भी उसी का पार्ट है, जो रंग भेद किया जाता था उसी का बेस। जो एपार्थीड एक गलत सिस्टम सोसाइटी के अंदर जिसके अगेंस्ट लड़े थे मिस्टर नेल्सन मंडेला, और जो है उसी के जीत के हिसाब से जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन पाए। उससे पहले ब्लैक स्किन वाले जो है हमेशा पिछड़े वर्ग रहे और बहुत निपीड़ित और शोषित होते रहे बाय वाइट स्किन। तो ये हमेशा उनके साथ चलता रहा। तो उसी के बारे में जो है इस प्रोज के अंदर जानकारी दी गई है। तो हम जाएंगे, एपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो हम पहले ही बता चुके हैं, एपार्थीड जो है रंगभेद का सिस्टम है, रेसिज्म है, वो पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया गया। क्यों बनाया गया? एक रेस के ऊपर, एक संप्रदाय के ऊपर हावी होने के लिए ऐसी चीज़ का जो है तैयारी की गई, ऐसे बनाए गए। ये सच में पॉलिटिकल, एक गंदे पॉलिटिक्स का पार्ट था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा नेल्सन मंडेला जी का भी कहना है। पूरे प्रोज में हम इसको जानेंगे। तो वो एपार्थीड सिस्टम के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया, कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो कहा गया है कौन से स्टेट में ये हुआ है, वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका के जो है, जब मिस्टर मंडेला ANC के द्वारा जो है निर्वाचित हुए थे और जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उस हिसाब से जो है पूरी कहानियाँ कैसे आगे बढ़ती है उसके बारे में हम जानेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए जो है हम जानेंगे कि हु वाज नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के बारे में कहा गया है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो यहाँ पे तो है 3 कंट्री का नाम दिया गया है। पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या कहा गया है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है?
Mandela and his African National Congress, जो अभी हम बता चुके हैं ANC के बारे में, that is African National Congress, spent a lifetime fighting against apartheid. ये जो apartheid है ये इतना ही गंदा वाला सिस्टम है, इतनी गंदगी उस सिस्टम के अंदर भरी हुई है, जिस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना एक बहुत ही कठिन और बहुत ही अनइमेजिनेबल लड़ाई है, फाइट है, जो मंडेला जी लड़े थे। हालांकि उनके साथ बहुत लोग और लड़े थे, लेकिन फाइनली जो है मंडेला जी भी जो है उसके अंदर रहे, और मंडेला जी को उसका फल के हिसाब से जो है वो आगे अपने जो स्पीच का वो उल्लेख करेंगे, उसके अंदर जो है इसकी उल्लेख है कि कई सारे फाइटर्स थे उनके साथ जो लड़े, कोई जीवित रहे, कोई नहीं रहे, कोई जो है शहीद हो गए इस लड़ाई के चलते, लेकिन फाइनली एक चीज़ के अंदर लगे रहे, इसीलिए जो है इस लड़ाई को फाइनली उन्होंने अपने मुकाम को हासिल कर लिया और एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो निर्वाचित भी हुए। लेकिन ये सिस्टम इतना गंदा है, इतनी ही ख़राब सिस्टम है कि इससे जो है इसका ना जड़ जो है सड़ा हुआ होता है, तो इसके अंदर से निकल जाना और इसके अगेंस्ट जो लड़ाई होती है, इंटरनल लड़ाई, वो बहुत टाइम तक वो चलती रहती है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, ज़िंदगी उन्होंने अपनी बिता दी इस लड़ाई के अंदर। तो नेल्सन मैंडेला के बारे में कहा गया है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का वो कहा गया है ANC, क्योंकि किसी जो है संस्था का या किसी दल का आपने अगर जो है निर्माण नहीं किया तो किसी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ेंगे कहाँ से। तो उनके दल का नाम था, उनके जो पार्टी था वो दैट वाज ANC, जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने कहा एपार्थीड के अगेंस्ट वो लड़े थे, और मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। सोचिए ज़रा, इतना गंदा एक सिस्टम जिसके अगेंस्ट वो लड़े और 30 साल अपने ज़िंदगी के जो है वो इम्प्रिजनमेंट में, यानी एक कैदी के तरीके से वो रहे। और कैदी के तरीके से रहने के अंदर उनको तो बहुत आदर हुआ उनका, ऐसा हम नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर बाय वाइट स्किन। उस वक्त के रूलिंग जो लोग थे दैट वाज वाइट स्किन वाले, तो उन्होंने जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, उनके साथियों के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया, और इसी टॉर्चर को, इसी कैदी के जीवन को वो 30 साल तक भुगतते रहे। उसके बाद उनको जो है फाइनली सफलता प्राप्त हुई। तो इसके बारे में ही हम जानेंगे। एंड क्या हुआ था, इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो 1994 के अंदर फाइनली जब जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन बताया तो जाता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी का मतलब तो ऐसी जगह पे जहाँ पे एपार्थीड चलता है वहाँ पे डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र जो होता है, प्रजा की बातें सुनी जाती है, प्रजा के मत को, उनके मतदान को मान्यता दी जाए, ऐसी जगह नहीं होती है एपार्थीड जहाँ पे चलती है। तो जहाँ पे रंग भेद है वहाँ पे ब्लैक स्किन वाले लोग हमेशा, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, हर मामूली अधिकार उनसे जो है छीन लिया जाता था। वही था एपार्थीड का बेस। उनको हमेशा हर चीज़ से जो है डिप्राइव करते रहो, जैसे कि वो इंसान ही नहीं हो। उनको जो है पशु पक्षियों को भी जो है बहुत तरीके से जो है हम उनके साथ बिहेव करते हैं जो ह्यूमैनिटी वाले होते हैं, लेकिन ब्लैक स्किन वालों के साथ वाइट स्किन वालों ने बहुत ही गलत, बहुत ही मामूली छोटे छोटे हर चीज़ को जो है बंदिशों के अंदर बांध के उनकी ज़िंदगी को जो है दूभर कर दिया था, एकदम जो है जीने के लायक नहीं छोड़ा था, इतने टॉर्चर किए थे। तो उसी के बारे में जो है हम जानेंगे, क्यों नेल्सन मैंडेला जी को फाइनली ये महसूस हुआ था कि उनको जो है एक बहुत ही कॉमन इंसान से कैसे जो है एक लीडर बने, या कैसे जो है एक रेबल की तरीके से वो आगे बढ़े और इस फाइट के अंदर आए, वो हम ज़रूर जानेंगे। तो 1994 में इलेक्शन फाइनली उनका ये फाइट कंप्लीट हुआ। 1994 में कहीं ना कहीं जाके लगा कि जो है ये चीज़ सही है और इलेक्शन होनी चाहिए, और इस इलेक्शन के अंदर नेल्सन मैंडेला जी को वोट मिला और वो इलेक्टेड हुए एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी है, तो हम कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे सीधा। कैसे दिया गया है, 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर। हम जानते हैं 1994 के बारे में कहा गया कि उन्होंने जो है शपथ ली थी, तो वही के बारे में अब नेल्सन मैंडेला जी के खुद की ज़ुबानी जो है हम सुन रहे हैं। 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10वीं मई के 10 तारीख को, मई के महीने के 10 तारीख को जो है
डॉन जो सुबह थी वो ब्राइट एंड क्लियर थी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही उज्जवल एक मॉर्निंग। अब इतनी क्लियर और इतनी ब्राइट क्यों कहा जा रहा है, वो तो नेचुरली तो होता ही है कि नेचर का एक रूप होता है ब्राइट एंड क्लियर, लेकिन जो लड़ाई लड़के अंधेरे से निकल कर आते हैं वो भी ब्राइट एंड क्लियर होता है। फाइनली जो तस्वीर क्लियर हुई थी वो एक डार्कनेस से लाइट की तरफ जाती हुई, एक जो है कैदी के जीवन से, कैद से मुक्त होना, वो एक लाइट के, अंधेरे से जो है लाइट की तरफ आना, वो भी ब्राइट एंड क्लियर होता है। तो इस लाइन के अंदर हम वो समझ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जी ने इसका भी उल्लेख किया है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड्स बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो एक इनाग्रेशन की बात चल रही है। हम जानते हैं सभी कि सब जो है, जो शपथ ग्रहण ओथ टेकिंग का जो है एक प्रोग्राम होता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े लीडर्स एंड बहुत सम्मानीय व्यक्ति द्वारा जो है वो एकदम घिरे हुए थे, वो बता रहे हैं। हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन, और वो क्या करने आए हैं, वो अपनी श्रद्धा, अपनी सम्मान जो है उनको व्यक्त करने आए थे, उनको श्रद्धा जो है जताने आए थे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये शायद, ये जो प्रोग्राम है इनाग्रेशन, तो ये शुभ सूचना की जो प्रोग्राम है, ये शायद साउथ अफ्रीकन सॉइल के अंदर लीडर्स का, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स के सबसे बड़े गैदरिंग का प्रोग्राम कहा जा सकता है, प्रोग्राम होगा शायद, ऐसा नेल्सन मंडेला जी को लगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो जो सेरेमनीज होती थी, इससे पहले भी वो सेरेमनीज कहाँ पे की जाती थी, जो बालू स्टोन यानी सैंडस्टोन जिसको कहा जाता है, बालू पत्थर का जो बना हुआ होता है वो डेक एंड जो एम्फीथिएटर पूरा होता है, वो उसके स्टोन के अंदर सजाया हुआ हम देखे हैं इससे पहले ही, जहाँ पे जो है स्पीच दिए जाते हैं। तो ऐसे एक एम्फीथिएटर के ही जो है, जो प्रेटोरिया में स्थित है, वहाँ पे जो है ये सब जो कर्मसूची होती थी, जो प्रोग्राम्स होते थे, वो सब कराए जाते थे। इससे पहले ये प्रोग्राम वहीं पे होते थे। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वही चीज़ जो सदियों से होती आ रही है। इस एम्फीथिएटर के अंदर ही जो है बार बार वाइट स्किन वाले ही, क्योंकि सरकारी ऐसे ओथ टेकिंग जो है कर्मसूची और जो भी ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, सब तो इस एम्फीथिएटर के अंदर जो है सजाया जाता था, किया जाता था तो इस कार्यक्रम को। तो इस बारी नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, इस ऐसे जो प्रोग्राम्स होते थे हमेशा जो है उसके अंदर वाइट स्किन वालों की जो है, क्योंकि वो लोग इससे पहले रूल करते आए हुए थे। तो वही जो है फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब कई दशक तक वाइट स्किन वाले की जो है यहाँ पे चलती रही, राज चलती रही। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो क्या कहा गया है, फॉर डिकेड्स कई दशक तक जो है वाइट स्किन वाले इसमें राज करते गए, बट ऑब्वियस है जब हम बता ही रहे हैं कि ब्लैक स्किन वालों को जो है हमेशा डिप्राइव किया गया है हर छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के अंदर, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वो ज़रूरतें के अंदर भी जो है उनको डिप्राइव किया गया, हमेशा उनको वंचित करते रहे। तो उस हालत में कभी भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये वाइट स्किन वाले ऐसी जगह पे कभी भी ब्लैक स्किन वालों को जगह नहीं देते थे। वही बताया जा रहा है, कई दशक तक जो है वाइट स्किन वाले ही भरे रहते थे
ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे एम्फी थिएटर के सामने जो जगह बनाई जाती थी, बैठने के जो इंतज़ाम किए जाते थे, जो भी रहते थे वो हमेशा वाइट स्किन वाले ही दिखते थे, कभी भी ब्लैक स्किन वाले नहीं दिखते थे वहाँ के अंदर, क्योंकि वो डिप्राइव्ड होते थे। ऐसे प्रोग्राम में उनकी जगह कहाँ है। इस बारी थोड़ा डिफरेंट हुआ। वो डिफरेंट क्या है? इट्स अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि इस बारी जो है पहली बार साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का स्थापना होने जा रहा है, वो प्रतिष्ठित होने जा रही है। तो कैसे कहा गया है? कलर्स का रेनबो गैदरिंग। क्यों? वहाँ पे वाइट भी है, ब्लैक भी है, हर स्किन वाले हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई तो इसी के अगेंस्ट थी। क्यों जो है किसी के स्किन के कलर को देखकर, किसी के संप्रदाय को देखकर जो है, क्यों जो है इसको इतना डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इतना सेग्रीगेट क्यों किया जाता है? तो पहली बार उनके जो ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम या ओथ टेकिंग प्रोग्राम जो भी कहिए, इस प्रोग्राम के अंदर जो है पहली बार ऐसी रेनबो गैदरिंग दिख रही है जहाँ पे वाइट स्किन वाले भी हैं, ब्लैक स्किन वाले भी हैं। उनके हिसाब से ये ना रेनबो गैदरिंग है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. तो ये जो लवली ऑटम डे, ये ऑटम का टाइम था, उस दिन, इतने खूबसूरत दिन के अंदर आई वॉज accompanied by my daughter, यानी मिस्टर मंडेला जो है वो अपनी डॉटर जिनानी के साथ जो है आए थे। कहाँ पे? ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लॉक वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डे क्लार्क क्या जो है फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति के हिसाब से जो है शपथ लिए थे। देन थाबो एम्बाकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद थाबो एम्बाकी ने जो है पहले उपराष्ट्रपति के हिसाब से जो है ओथ लिए थे। उसके बाद व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, यानी मिस्टर मंडेला जी की बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जो इंसान पहले ही एक रेस के लिए, एक इंसान के अंदर जो है सेग्रीगेट करने वाली एक गंदे सिस्टम के विरुद्ध लड़ चुके हैं, तो उनके फर्स्ट जो ओथ टेकिंग के अंदर उनकी जो पहली बातें थी वो कैसे लिए थे वो बताया गया है। कैसे? आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को मानूंगा एंड उसको अपहोल्ड करना, मतलब सिर्फ मानना नहीं है, उसको कंटिन्यू करना, उस पर बने रहना, उसको बनाए रखना। क्योंकि कभी ऐसे वाइट स्किन वाले भी ऐसे किए, क्योंकि संविधान तो बदलती नहीं है, वो तो चलती रही है, लेकिन जब ये रेसिज्म का चक्कर आया तो कहीं ना कहीं डिप्राइव तो किया गया है। ऐसे गंदे सिस्टम का जो है वार्ता कहीं किसी संविधान में तो दिया नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था। तो उन्होंने पहली बार जो है शपथ लेते वक्त ये कहा, मैं सिर्फ जो है संविधान का जो है पालन नहीं करूँगा, उसको जो है सही मान्यता के साथ जो है उसको कंटिन्यू करूँगा, उसको जो है आगे लेकर जाऊँगा, उसको सही तरीके से पालन करना है, उसको मान्यता देना है। और डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो इस जनतंत्र के जो भी जनता है, जो भी इसके पोजीशन है, उनकी रक्षा करूँगा। और क्या? डिवोट माई सेल्फ, मैं खुद को जो है इनके वेल बीइंग के लिए, इनके अच्छे के लिए, इनके अच्छाई के लिए खुद को जो है न्यौछावर कर दूंगा। ऐसा उन्होंने पहले अपने ओथ के अंदर, शपथ ग्रहण के अंदर कहा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने कहा, किसको कहा? असेंबल्ड गेस्ट, जो भी यहाँ पे अतिथि वर्ग आए हैं, और टू द वॉचिंग वर्ल्ड, ये पूरा विश्व अभी जो है इसका विटनेस है। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद आज जिस पोजीशन पे, मतलब शपथ ग्रहण के जिस पोजीशन पे नेल्सन मंडेला जी उस वक्त खड़े थे, उस वक्त ये कहना बहुत ही गर्व सूचक एक बात है। ये लड़ाई और ये जीत उनकी अकेले की तो नहीं है, इसीलिए उस लड़ाई को उन्होंने जो है, देखिए आगे हम जान पाएंगे, उन्होंने सबके लिए और सबके लिए कहा है कि ये लड़ाई की ये जीत जो है सिर्फ मेरी जीत नहीं, पूरी रेस की जीत है, पूरी प्रजातंत्र की जीत है। प्रजातंत्र के जो डियरेस्ट पोजीशन इसके पीपल, इसके जनता है,
उनकी जीत है। तो ये कहने के लिए कहा, आप जो वॉचिंग वर्ल्ड है, जो पूरा विश्व उसको देख रहा है, उनको जो है एड्रेस करके क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्ट ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। तो हम जो भी यहाँ पे आदरणीय अतिथि वर्ग और जो पूरी वर्ल्ड जो देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो जो सब देख रहे हैं, तो आज हम सब मिलकर बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारे उपस्थिति के अंदर, कॉन्फर्ट ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, हम जो है प्रदर्शन करेंगे। क्या प्रदर्शन करेंगे? सम्मान प्रदर्शन करेंगे एंड होप, नई आशा। किसको प्रदर्शन करेंगे? टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी। न्यूबॉर्न यानी नवजातक, नवजातक जो मुक्ति है, जो फ्रीडम है, उसको जो है हम सम्मान प्रदर्शन करेंगे और नई आशा उसके अंदर संचारित करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो ये जो एक इसका जो हमें एक्सपीरियंस मिला, यानी नेल्सन मंडेला जी का कहना है, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट ऑब्वियस वो ऑर्डिनरी हो नहीं सकती ऐसी लड़ाई, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अति साधारण, ये जो एक ह्यूमन डिज़ास्टर कहा गया है, क्योंकि बट ऑब्वियस ये तो नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, मानव सृष्ट है। तो जो ये ह्यूमन डिज़ास्टर, मानव सृष्ट जो आपदा है, उसके चलते और उसके चलते जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो बहुत दिनों तक चलता रहा, लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक चलता रहा, उससे जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, उसके एक्सपीरियंस से क्या होना चाहिए, वहाँ से जो है उस एक्सपीरियंस से एक जो नई सभ्यता का जन्म होना चाहिए, एक समाज जहाँ पे विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जहाँ पे हर मानव गर्व महसूस करे, ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए। वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, क्या कहा गया है, हम जो आउटलॉज, हु वेर आउटलॉज, जिनको जो है वो एपार्थाइड का शिकार जो लोग थे, उनको जो है मतलब कभी भी जो है वो उस लॉस का, इसका पार्ट कभी नहीं हुए थे, इसीलिए कहा गया है हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। बस कुछ ही दिनों की बात है, हम लोग तो उसी एपार्थिज्म के शिकार थे। तो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। ये तो पहली बार हुआ है, ये रेयर प्रिविलेज, ये जो दुर्लभ एक जो है अग्राधिकार हमें दिया गया है इस वक्त, क्या करने के लिए, ऐसे एक कर्म को होस्ट करने के लिए। तो ये अग्राधिकार हमें दिया गया है और हमें मिला है अपने ही मिट्टी के ऊपर, अपने ज़मीन के ऊपर, हमें ये पहली बार ऐसी राइट, ऐसे अधिकार का प्राप्त हुआ है हमें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। क्या बोल रहे हैं, हम सारे उन अतिथि वर्ग को जो है हम रिस्पेक्ट जो है जताना चाहेंगे, जो हमारे इस लड़ाई, वो कौन सी लड़ाई थी, वो तो बहुत ही मामूली चीज़ के लिए, अपने अधिकार के लिए। इट्स अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, बहुत ही मामूली जीत है, लेकिन लड़ाई मामूली नहीं थी। जस्टिस तो सबको मिलनी चाहिए, शांति हर देश में बनी रहनी चाहिए। तो ये जो जस्टिस के लिए, पीस के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, कि हर मानव को सही मर्यादा मिले, सही सम्मान प्राप्त हो, ये तो बहुत ही मामूली चीज़ें हैं, लेकिन इसी मामूली चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। और उसको आज विटनेस करने के लिए, उस विक्ट्री को जो विटनेस करने के लिए जो भी अतिथि वर्ग यहाँ पे हैं, सबको जो है सम्मान प्रदर्शन कर रहे थे मिस्टर मंडेला जी। वी हैव एट लास्ट achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो आज at last मतलब फाइनली हम क्या अचीव किए हैं, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो
राजनीतिक तरीके से जो गंदगी थी उस जगह के अंदर, वो जो हर राइट को आज राइट वो प्राप्त हुआ, वो तो एक चीज़ है। वी प्लेज आवर सेल्स, आज हम उसी के लिए शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज। तो आज इसी बात का जो है हम शपथ लेते हैं कि हम जो है सारे उस इंसान को जो है लिबरेट करेंगे, उनको मुक्त करेंगे फ्रॉम दिस कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो चलती आ रही जो एक श्रृंखल है, जो एक बंदिश है। कहाँ कौन कौन सी बंदिश है अभी भी है इस सोसाइटी में? पॉवर्टी है, गरीबी है, डिप्राइवेशन है, वंचितकरण और सफरिंग जेंडर, जो भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव, वो एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जितने तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उन सबको जो है दूर करेंगे, ऐसा हम प्लेज लेते हैं, ऐसा शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कितने ज़ोरदार तरीके से, कितने नफ़रत इस ऐसे सिस्टम के लिए उनके मन में है कि ऐसे सिस्टम का प्रभाव और ऐसे सिस्टम का कभी भी कंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सी भी कंट्री हो। अपनी ज़मीन को जब उन्होंने मुक्त किया फाइनली, और बाकी के जो कंटिन्यूएशन जो चल रहे थे, जो गरीबी, जो डिप्राइवेशन, जितने काइंड ऑफ भेदभाव है, उसको जो है उनसे जो है अपने लोगों को वो मुक्त कराना चाहते थे। कितनी नफ़रत होगी ऐसे एक सिस्टम के ऊपर, तब जाके जो है ऐसे इतने ज़ोरदार तरीके से उन्होंने कहा नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी भी कदाचित नहीं ये हो, फिर से नहीं होना चाहिए कि ये ब्यूटीफुल लैंड, इतनी खूबसूरत हमारी जो सॉयल है, खूबसूरत हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो भूमि है, जिस भूमि के ऊपर हमने जन्म लिया है, जिस भूमि के ऊपर, उस भूमि के ऊपर फिर से कभी भी ये ऑपरेशन यानी शोषण नाम की चीज़ नहीं आनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ किसी के द्वारा किसी का शोषण नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं, कदाचित नहीं। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो जितनी जो ह्यूमन अचीवमेंट की जो ग्लोरी होती है ना, जो सम्मान होती है, उसका सूरज कभी ना जो है सेट हो, कभी जो है उसका जो है अस्त ना हो। लेट फ्रीडम राइन, इस मुक्ति को अभी जो है रूल करने दो, इसी मुक्ति को जो है आप जो है सही तरीके से पालन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, तो अफ्रीका को ईश्वर का जो है आशीष मिले। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही पलों के बाद क्या हुआ? वी ऑल लिफ्टेड, जितने भी व्यक्ति थे इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला जी, सब जो है क्या किए, अपने आइज़ को ऊपर किए, लिफ्ट किए, आँख ऊपर करके उठा के जो है देखने लग गए आसमान में। क्या जो है स्पेक्टैकुलर अरे, एक बहुत ही जो है अभावनीय दृश्य, बहुत ही अभूतपूर्व दृश्य, बहुत ही मनमोहक दृश्य। कैसे? of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. और जो है आँख उठाकर क्या देखे कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, जैसे हम देखते हैं जो प्रदर्शनी या कुछ कवाज बोलते हैं, जो इस चीज़ को हम सरकारी हर ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर या 26 जैन के अंदर जो है हम जैसे हमारे इंडिया में भी देखते हैं, जो प्रदर्शनी की जाती है बाई मिलिट्रीज़ एंड उनके ट्रूप्स के ज़रिए। तो वही स्पेक्टैकुलर अरे के बारे में बोल रहे हैं कि जब हमने कुछ ही पल बाद जो है हमने सब आँख उठाकर देखा एक बहुत ही मनमोहक दृश्य। क्या था वो दृश्य? वो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड जो ट्रूप कैरियर्स थे वो क्या किया, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ज़ोर से जैसे गुर्राते हुए जो है परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि दे आर इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे, दे यूज टू बी इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे,
बहुत ही जैसे कि पिन पॉइंट वे में इनको सजाया गया है, वैसे जो है ये रोअर करते हुए यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से निकले। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये जो प्रदर्शनी थी, ये जो प्रिसीशन थी, इट वॉज नॉट ओनली अ पिन पॉइंट प्रिसीशन, कोई एकदम सजाए हुए पिन पॉइंट वे में सजाए हुए एक प्रिसीशन नहीं थी, एक प्रदर्शनी या मार्च नहीं था। ये सिर्फ वो नहीं था, ये था जो ये मिलिट्री फोर्सेस थे, इनके जो है लॉयल्टी का प्रदर्शन, लॉयल्टी का उदाहरण जो है गणतंत्र के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति इनकी जो लॉयल्टी, और ये जो न्यूली जो है क्रिएटेड गवर्नमेंट, जो न्यूली इलेक्टेड, फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड। क्यों फेयरली एंड फ्रीली? हम सभी जानते हैं इससे पहले जो शोषण का शिकार हुए थे जो साउथ अफ्रीकन पीपल, स्पेशली ब्लैक स्किन पीपल, उसके चलते उस जो अभिशाप से जो है इनकी मुक्ति हुई है। और उसके बाद इतने सालों बाद जो है एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो जहाँ पे जो है लोगों ने फ्रीली अपना मतदान किया, उसके चलते जो है अपने हिसाब से जो है उन्होंने अपने चाहते इंसान का चुनाव किया। इसीलिए बोल रहे हैं फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का चुनाव जो है जनता ने अपने मर्जी से किया है। इतने सालों बाद ये इलेक्शन फ्रीली एंड फेयरली, न्यायिक तरीके से हुआ है। उससे पहले तो सिर्फ एक ही वाइट स्किन वालों की जो गवर्नमेंट और उनके लोग थे, उन्हीं की चलती थी, उन्हीं का राज चलता था, तो फेयरली होने का कोई चांसेस नहीं था। तो इतने सालों बाद जो फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, उसके प्रति इनकी लॉयल्टी का प्रदर्शन करता है ये प्रिसीशन। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। बस कुछ ही पल पहले क्या हुआ, इस सेरेमनी के अंदर का जो ये था, कुछ पल पहले जो है इनके जो हाईएस्ट जनरल थे, जिनके सीना तान के खड़े थे और सीने के ऊपर जो है बिडेक्ट मतलब सजाया हुआ था उनका मेडल्स, इवन रिबन्स, जो ये डे बाय डे अपनी लॉयल्टी के चलते, अपने कदम के चलते उन्होंने जो है गेन किया, वैसे मेडल्स से सजे हुए उनके सीने के ऊपर वो जो है खड़े थे। और क्या करने आए थे? मंडेला जी को जो है सम्मान प्रदर्शन करने आए थे। क्या किया था? लॉयल्टी जो है साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बिडेक्ट विथ रिबन्स एंड मेडल्स, उनका चेस्ट जो है बिडेक्ट हुआ था, सजाया हुआ था रिबन्स एंड मेडल्स से। एंड फ्रॉम डेज गॉन बाय, जैसे उन्होंने कलेक्ट किया, जैसे दिन जाते गए उसके हिसाब से उन्होंने जो गेन किया, वो सब मेडल्स उनके सीने पे सजी हुई। सल्यूटेड मी, उनको सल्यूट किया। एंड प्लेज देयर लॉयल्टीज, उनका सल्यूट करके सम्मान प्रदर्शन किया। एंड शपथ लिए लॉयल्टी की, उनके लॉयल्टी का प्रदर्शन किया कुछ ही पल पहले। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं कुछ भूला नहीं, मैं किसी भी तरीके से जो है अवचेतन नहीं हुआ। मेरे को पूरी चेतना, मेरे को पूरा ज्ञान है, पूरी तरीके से याद है वो दिन। कौन से दिन? They would not have saluted but arrested me। वो दिन कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही सालों की बात है, जब ये लोग मुझे सल्यूट नहीं अरेस्ट किए थे। आज सल्यूट कर रहे हैं, वही उसका जिक्र किया है मिस्टर मंडेला जी ने। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अभी क्या हुआ? जेट इम्पाला जो प्लेन थे उस जेट्स से जो है वी शेप, शेवरन मतलब वी शेप बना के उससे जो स्मोक निकलती है, उससे कलरफुल स्मोक निकाल के न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को जो है वहाँ पे ऊपर आसमान में बनाया गया। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स singing and Koshi Siklel Africa and black singing Die Stem
द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक। तो वो दिन कैसे चिन्हित हुआ? दो तरीके से दो एंथेम गाए गए। दोनों जो पीपल थे वहाँ पे, वाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन वाले जो गैदर्ड हुए थे, दोनों ने दो तरीके से दो एंथेम गाए। एक जो है वाइट स्किन वालों ने गाया कोसी सिक्लेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। दिस रिपब्लिक का जो है बहुत ही ओल्ड एक एंथेम है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। नेल्सन मैंडेला जी के ये कहना है, जो दो एंथेम गाए गए हैं यहाँ पे, वो लोग गाए तो सही, वो लोग प्रोनाउंस तो किए सारे वर्ड्स को, सारे लिरिक्स को, लेकिन वो लोग इसके गहराई से, इसके वर्ड्स के मीनिंग से वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन बहुत जल्द जो है इसकी सही वर्ड की सही जानकारी, सही अर्थ जो है ये लोग बाय हार्ट जानेंगे, दिल से जानेंगे। क्योंकि इतने दिनों तक जो सिस्टम चलता रहा उसके अंदर ऐसे एंथेम्स का सिर्फ जो है उसका एक सेरेमनी के चलते सिर्फ गाया गया है, लेकिन उसके अंदर उसके वर्ड्स में जो कहा गया है उसका पालन कतई नहीं किया गया। तो नेल्सन मैंडेला जी का ये कहना है और ये सोच थी उनकी कि आज शायद नहीं जानते हैं इनके वर्ड्स के अर्थ को, इनके लिरिक्स को, लेकिन एक दिन आएगा जब ये बाय हार्ट जानेंगे, हृदय से जानेंगे इसके हर एक वर्ड के सही अर्थ को। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन यानी शुभ सूचना के जो दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जो ज्ञान, इतिहास के जो झलक है, उस झलक से जो है मेरे अंदर उछाल आया उस मेमोरी का, इतिहास के पन्नों के मेमोरीज का उछाल आया मेरे अंदर, ओवरवेल्म्ड हो गए। कैसे? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. In the first decade of 20th century, 20 शतक के जो पहले डिकेड्स के अंदर, पहले दशक के अंदर और उनके जन्म से पहले और एंग्लो बोर वॉर जो हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद, वाइट स्किन पीपल क्या किया ऑफ साउथ अफ्रीका, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। वो उनके बीच जो अंतर था, जो स्किन कलर का और जो भी अंतर था उसको जो है इकट्ठा किया। हाँ ठीक है, इन सब को इकट्ठा करके गंदा सिस्टम का जो है स्टार्ट किया जाए, बहुत ही गंदे सिस्टम का। तो वही किया उन्होंने, इरेक्टेड अ सिस्टम, एक सिस्टम का जो है स्थापना किया, एक सिस्टम को लाया गया, थोपा गया। कैसे? फॉर रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। उन्हीं के ज़मीन के अंदर, जिस ज़मीन के अंदर वाइट स्किन वाले ब्लैक स्किन वाले दोनों हैं, उन्हीं के ज़मीन, उन्हीं के भूमि के ऊपर वाइट स्किन वाले एक ऐसे सिस्टम को थोप कर ब्लैक स्किन वालों के ऊपर डोमिनेशन, दमन और पीड़न, उत्पीड़न के नीति को जो है स्थापना किया और उनका शोषण का ये जो है गंदी जो नीति और गंदी जो पॉलिसी थी उसका स्टार्ट किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed a basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8 decades as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो अभी जो है लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20 शतक के जो लास्ट डिकेड है, जो आखिर के दशक और उनके उम्र के जो 8th डिकेड है, यानी 8th डिकेड कहा जाता है 70वां जो जन्मदिन होता है, 70th बर्थडे से लेकर 79 तक जो एज टाइम होता है वो होता है 8th डिकेड। तो उनके इस उम्र के अंदर, बट ऑब्वियस उन्होंने 30 साल जो है कैद, एज अ कैदी जो है उन्होंने कैद के अंदर जो है बार के पीछे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं अंधेरे के अंदर।
तो अभी उनका जो है तकरीबन 70-80 साल के बीच के उसके उनके उम्र का ये जो टाइम है उसके अंदर अभी क्या बोल रहे हैं, इतने टाइम लग गए, लेकिन अभी क्या हुआ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। अभी वो सिस्टम जो व्यवस्था थी वो बदल चुका है, ओवरटर्न्ड हो चुका है, पलट चुका है, एंड वो फॉरएवर हमेशा के लिए पलट चुका है, बदल चुका है, एंड रिप्लेस्ड उस जगह पे जो है प्रतिस्थापन हुआ है, रिप्लेस हुआ है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। उसके जगह पे जो प्रतिस्थापन हुआ है, उस जो एक सिस्टम आया हुआ है वो चिन्हित होता है किससे, राइट्स एंड फ्रीडम्स, अधिकार एवं मुक्ति, आज़ादी फॉर ऑल पीपल्स, सारे लोगों के लिए एक ही सिस्टम, एक ही तरीके का अधिकार एवं आज़ादी का पूरा अधिकार, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि उनके स्किन कलर को देखकर नहीं डिसाइड किया जाता, स्किन कलर को देखे बगैर, उसको मद्देनज़र देते बगैर जो है इनको वो राइट्स ऑफ फ्रीडम सब दिया गया। अब उस सिस्टम से जो है ये रिप्लेस्ड हुआ है इतने सालों बाद। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस। अब जो वो दिन आया है वो कैसे आया हुआ है, वो बहुत ही अकल्पनीय सैक्रिफाइसेस, त्याग की वजह से आया हुआ, एंड करेज, वो साहस ऑफ माई पीपल, मेरे जो जनता, मेरे जो लोग, उनके बहुत साहस और सैक्रिफाइस की वजह से आया हुआ है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। वो जनता जिनके साहस को और उनके त्याग को कभी किसी भी सूरत में उनको जो है उनकी भरपाई नहीं हो सकती, ना ही उनको किसी भी सूरत में उसको किसी गिनती में लाया जा सकता है। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो मैं उस दिन का आज भी जो है स्मरण करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि जैसे मैं हमेशा करता आया हूँ कि I was simply the sum of all many other those African patriots. वही African patriots जो देश के लिए लड़े, मैं उन्हीं में से एक रहा। Who had gone before me, जो मेरे से पहले चले गए, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते चले गए। That long and noble line ended and now began again with me. वो जो दीर्घ, लंबा एवं जो नोबल, महान लाइन्स, जो लाइन शुरू हुआ, ख़त्म हुआ था वहाँ पे, आज फिर से मेरे साथ शुरू हो रहा है। आई वॉज पेन्ड, मैं दर्द से तड़प उठ रहा हूँ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं किसी भी सूरत में उनको जो है धन्यवाद नहीं कर सकता हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। इवन वो तो चले गए हैं, वो तो गुजर गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी जो है इसके चलते जो है अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं। तो ना ही मैं उनको थैंक्स बोल सकता हूँ, ना ही वो देख सकते हैं कि उनके जो आंदोलन, उनकी जो लड़ाई थी आज क्या रंग लाई है, क्या मंजर का सामना आज किया गया है, वो नहीं देख पाए। The policy of apartheid created a deep lasting wound in my country and my people. No doubt ये जो apartheid, रंग भेद का ये जो सिस्टम, वो मेरे देश एवं देशवासी के ऊपर जो है एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और गहरा, बहुत दीर्घ एवं गहरा एक घाव बना दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. That was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Lutulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquils of our time. तो शायद ये गहरे घाव भूलने और इस दर्द से निकलने में, रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। जनरेशन बाय जनरेशन इसके अंदर रिकवर करने में शायद टाइम लग जाएगा, आगे के जनरेशन शायद और फास्ट वे में करे। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये जो
दर्द, ये जो गहरे घाव, इस घाव ने, इसकी गहराई ने, इसकी दर्द की जो गहराई है, इस घाव की गहराई ने अनइंटेंडेड वे में, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे चीज़ों का, ऐसे व्यक्तियों का भी जन्म दिया है। वो कौन थे? ओलिवर टम्बोज, वॉल्टर सिसिलियस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडूस जैसे जो एक्टिविस्ट, दोज मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये जो लोग थे, ये थे अति साधारण, जो साधारण में जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अति साधारण साहस वाले जो लोग, बहुत ज़्यादा विजडम, ज्ञान एंड जेनरोसिटी, जिनके अंदर मतलब बोल सकते हैं जो रुचिशीलता, पेशेंस, ज्ञान, सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसे लोग बहुत कम बनाते हैं। एक ऐसी घाव की गहराई की देन है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि ये एक्टिविस्ट, ये जो लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले ये लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्ञान वाले ये लोग, ये इस घाव के गहराई के ही देन है। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके जैसे शायद ही कभी कोई होगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, उनको लगता है शायद इसके लिए शोषण के, निपीड़न के वो गहराई की ज़रूरत होती है, ऐसे हाइट, ऐसे ऊंचाई के, ऐसे कैरेक्टर्स को क्रिएट होने में उस गहराई की ज़रूरत, उस शोषण की गहराई की ज़रूरत होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं है, मेरा जो देश है, उसकी भूमि, उसकी मिट्टी जो है आकर से, जेम्स से भरे हुए हैं, लेकिन उसके सबसे बड़ी जो पोजीशन है, सबसे बड़ी वाली जो संपत्ति है, वो है इसकी जनता। वो फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो सबसे विशुद्ध डायमंड होता है, सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध जो डायमंड होता है, उनसे भी ज़्यादा पवित्र, उनसे भी ज़्यादा सत्य जो है ये लोग होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये वही कॉमरेड्स थे, वही साथी थे मेरे, जिनके चलते, उस स्ट्रगल के वक्त जिनके चलते मैंने करेज का, साहस का सही मीनिंग, सही अर्थ को जाना। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बार बार मैंने यही देखा, सिर्फ एक धारणा के लिए, एक धारणा के ऊपर जो है बहुत लोग जो है पुरुष एवं स्त्री अपनी जान गंवा दिए, सिर्फ एक धारणा को सम्मान करते हुए, धारणा को बनाए रखने के लिए, उसके लिए अपनी जान दिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा, लोग जो है अटैक्स के सामने, आक्रमण के सामने जो है डट के खड़े रहे, लेकिन कभी टूटे नहीं, उनके अत्याचार से कभी टूटे नहीं, लेकिन विदाउट शोइंग अ स्ट्रेंथ, कभी जो है अपने स्ट्रेंथ का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। एंड रेजिलियंस, बहुत पेशेंसली खड़े रहे, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अभी जो है उनके अंदर जो पेशेंस और शक्ति ना प्रदर्शन करके जो पीसफुली खड़े रहना और अटैक के सामने एकदम बिना टूटे खड़े रहना, वो एक बहुत बड़ी बात होती थी, जो किसी भी कठिनाई को बहुत शांति से मुकाबला कर सकती थी। तो वही चीज़ उन्होंने देखा। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि साहस जो होता है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, डर का ना होना, डर की अनुपस्थिति नहीं होती है, बल्कि बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर, यानी डर के ऊपर जीत होती है साहस। डर को जीत लेने वाली चीज़ होती है साहस, डर की अनुपस्थिति नहीं, लेकिन डर को जीत लेना जो होता है वही होता है एक्चुअल साहस। वो उन्होंने इनके चलते सीखा। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। साहसी इंसान वो नहीं होता है
जो कभी जो है भयभीत नहीं होता है, बट ही, लेकिन वो हु कॉन्कर्स द फियर, बट वो जो डर को जीत लेते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी जो है ऐसे नहीं पैदा होता है कि एक दूसरे को किसी के कलर, स्किन के कलर को देखकर उसको नफरत उसके अंदर जो है भरी हुई होती है, और हिज बैकग्राउंड, किसी के बैकग्राउंड देखकर उसके अंदर नफरत, ये कोई जन्म से लेकर पैदा नहीं हुआ होता है। और हिज रिलीजन, धर्म को देखकर, उसके कलर को देखकर ऐसे नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। क्या बोल रहे हैं? उनका मानना है जनता कोई भी जो है ऐसे सोच को लेकर, ऐसे नफरत को लेकर पैदा तो नहीं होता है, लेकिन उनका ये मानना है जो भी पैदा होता है, जो भी इंसान पैदा होता है, उसको पहले नफरत करना सीखना चाहिए, तभी जो है वो प्यार करना सीखेगा। जब नफरत सीखेगा तभी जो है प्यार करना सीखेगा। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। उनका ये कहना है कि प्यार जो है बहुत ही स्वाभाविक तरीके से, बहुत नेचुरली जो है इंसान के हृदय में आता है, दैन इट्स ऑपोजिट। नफरत देरी से आता है, लेकिन उनका मानना है प्यार स्वाभाविक तरीके से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जो कैदी वाले दिन थे, जो कैद के जो दिन थे, बहुत दुख है, बहुत ही भयानक जो दिन थे, ग्रीमेस्ट टाइम्स, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मैं जो है पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब हमारी जितनी सहन करने की जितनी जो क्षमता थी, उस पॉइंट तक हमें धकेल दिया गया, उसके आगे जो है वहाँ तक धकेल दिया गया, उस सीमा तक। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो उन दिनों में जब हमारे जो है जितनी भी हमारी पेशेंस थी, जितनी सहनशीलता थी, इनके अत्याचार को सहने की जितनी क्षमता थी, उसके लास्ट पॉइंट तक हमें धकेल दिया गया। उन दिनों भी मैंने किसी जो है जेलर को, जो वहाँ पे जो गार्ड थे, उन गार्ड के, उनमें से एक गार्ड के अंदर एक झलक देखी ह्यूमैनिटी की, मानवता की झलक उन्होंने देखा किसी गार्ड के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हो सकता है एक पल के लिए, बट इट वॉज इनफ, वो मेरे लिए काफ़ी था। टू रीअश्योर मी, सुनिश्चित करने के लिए खुद को, एंड कीप मी गोइंग, चलते रहने के लिए, जिस राह पे वो चल रहे थे उसी राह पे चलते रहने के लिए वो एक झलक काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है इज़ अ फ्लेम, वो ना एक अग्निशिखा की तरह होती है, जो छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। ये नेल्सन मंडेला जी का कहना है। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents. जैसे मंडेला जी ने पहले कहा था प्यार और नफरत को लेकर, अभी बोल रहे हैं ज़िंदगी में हर इंसान, हर मनुष्य के ज़िंदगी में हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्य होता है, दो दाय होती है करने के लिए, जो कर्तव्य होती है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहले होता है परिवार के लिए, obligations to his parents, to his wife and children, अपने माता पिता के प्रति, स्त्री के प्रति, बच्चों के प्रति ये कर्तव्य होता है। and he has an obligation to his people, his community, his country। तो पहली जो बुरे दो कर्तव्य होता है, एक होता है कि माता पिता, परिवार, स्त्री, बच्चों के प्रति, और दूसरी होती है देशवासी के प्रति, अपने जाति के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, हर सभ्य मानव समाज के अंदर हर इंसान, हर मनुष्य
जो है इस ऑब्लिगेशंस, ये जो 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में कहा गया है, ये जो है पालन करने का सामर्थ्य रखता है एज पर देयर ओन इंक्लिनेशंस, जो नेचुरल उनके जो आदत जो होती है और जो सामर्थ्य होती है उसी के साथ साथ ये अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये 2 कर्तव्य हर मनुष्य पालन कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर, देश के अंदर, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में मेरे जैसे स्किन कलर के लोगों के साथ, मैं जिस कम्युनिटी में जन्म लिया मैंने, या जिस स्किन कलर के साथ मैंने जन्म लिया, उनके लिए इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, ये असंभव था ऐसे ऑब्लिगेशंस को, बोथ द ऑब्लिगेशंस, ये जो दोनों ऑब्लिगेशंस है इनको पूरा करना एकदम इम्पॉसिबल था। क्यों? ऐसे जगह से जन्म और ऐसे रेस जहाँ पे रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है लोगों को, ऐसी जगह पे साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में जन्म लेके और जहाँ पे ऐसे ब्लैक स्किन उनका जन्म हुआ था, ऐसी जगह पे सच में ये इम्पॉसिबल था ये ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. बड़ी ज़्यादती थी, देखिए कैसे। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, पहले ही बताया गया वाइट स्किन वाले बहुत महान थे और ब्लैक स्किन वालों को इतना जो है खदेड़ के रखा था कि कहा गया है कि जो ब्लैक स्किन वाले हैं, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव, एटलीस्ट वो जो ट्राई करता है अपनी एक स्वाभाविक मानव जीवन जो है बिताने के लिए, उसको जो है पनिश्ड एंड आइसोलेटेड किया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था, एकदम सेग्रीगेट किया जाता था और जो है पनिश किया जाता था, उसको बहुत जो है गंदे तरीके से उसके साथ जो है टॉर्चर किया जाता था, उसको जो है सज़ा दी जाती थी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान जो है अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को फुलफिल करने की कोशिश करता है, टू हिज पीपल वॉज इनइवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, अगर अपने देशवासी के लिए, अपनी जनता के लिए कोई भी कर्तव्य का पालन करने की कोशिश भी करता है तो उसको जो है एकदम काट के अलग किया जाता है, उसको जो है खदेड़ दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली से अलग कर दिया जाता है, and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of society and of secrecy and rebellion। कि कोई इंसान अगर कोशिश भी करता है अपने देश या देशवासी के लिए कोई भी कर्तव्य का पालन करने की कोशिश करता है तो उसको पहले सज़ा दी जाती है, उसकी फैमिली से, उसके देशवासी से, उसकी जगह से, परिवार से अलग कर दिया जाता है, एंड फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है ऐसे एक लाइफ बिताने के लिए कि एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, मतलब जो आधा अंधेरा और जो है लाइट के अंदर है, जिसका मतलब एक धुंधलापन, धुंधले डार्क एक ज़िंदगी जहाँ पे कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है, ऐसी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन, जैसे कि उनको पहले हमने कहा था कि जो है ऐसे चीज़ों के अंदर सबसे पहले उनको विद्रोही नाम दिया जाता था, रेबेलियन नाम देकर एक सिक्रेसी, जैसे उनको हर जगह से बहुत ही गलत काम कर दिया, उनको तो अलग कर दिया जाता था फैमिली से और उनको छुप छुप के जीना पड़ता था, एक धुंधली सी ज़िंदगी जीनी पड़ती थी, कोई स्पष्टता नहीं थी लाइफ के अंदर, ना फैमिली से मिलना ना कुछ, एक बहुत ही गलत तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था उन लोगों को। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। वेरी कॉमन थिंग है कि उन्होंने क्या कहा, जब उनकी जो ज़िंदगी के अंदर ये जो फाइट की शुरुआत है, जो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, एकदम शुरुआत के अंदर मैंने भी जो है नहीं चूज़ किया था प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मेरे परिवार के ऊपर मैंने अपने देशवासी को जो है प्लेस नहीं किया था, उनको ज़्यादा मान्यता, ज़्यादा जगह नहीं दी थी, पहले फैमिली को ही रखा था।
I found that I was prevented from but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने भी जो है जनता को अपने फैमिली के ऊपर नहीं रखा, फैमिली को ही ऊपर का स्थान दिया। लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैंने जनता के लिए कुछ करने का सोचा, कुछ सर्विस देने के लिए सोचा, आई फाउंड, मैंने ये देखा दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। एक फैमिली चलाते वक्त एज अ सन, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक फादर, एक पिता या एक हस्बैंड होने के नाते जो मेरे जो कर्तव्य थे उसके अंदर जो है, कर्तव्य का पालन करने के अंदर जो है मुझे रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं भी जो है इस भूख के साथ, आज़ादी के इस भूख के साथ जन्म नहीं लिया। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैंने आज़ाद होकर जन्म लिया, आज़ाद जन्म लिया। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितनी भी जगह है, जितनी मेरी जानकारी है, हर जगह से आज़ादी, हर जगह पे आज़ादी, इस आज़ादी के साथ मैंने जन्म लिया। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मम्मी के जो छोटा सा जो हट था, उस हट के सामने दौड़ लगाने की जो है आज़ादी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव के साइड से जो झरना गुजरती है उसके अंदर, उसके क्लियर वाटर में स्विम करने की भी आज़ादी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड अ ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। रात के जो है तारे भरे आसमान के नीचे मिलीज को जो है रोस्ट करना, उसकी आज़ादी। खाने को रोस्ट करके खाना, उसका मज़े लेना, उसकी आज़ादी। जो है चलते हुए बैल के चौड़े पीठ के ऊपर, बैक के ऊपर बैठने की आज़ादी। ये सारी आज़ादी लेकर मैं पैदा हुआ था, ऐसा नेल्सन मंडेला जी का कहना है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता का कहना माना एंड अपने ट्राइब के, अपने बिरादरी के सारे रीति रिवाज को फॉलो किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ना ही भगवान के, ना ही किसी इंसान के बनाए हुए लॉज के द्वारा जो है मेरे को कोई नुकसान हुआ। आई वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तो बचपन की बातें हैं। जब ज्ञान हुआ तो तब उन्होंने क्या देखा, तब मैंने ये देखा, नेल्सन मंडेला जी ने ये देखा कि जो बॉयहुड में, अपने बचपन में जिस आज़ादी को मैं आज़ादी समझता था वो तो इल्यूशन था, उसकी हकीकत में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हकीकत में वो अस्तित्वहीन है, वो इल्यूशन है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैंने ये देखा, मैंने ये समझा, एक यंग मैन होने के नाते मैंने जब ये देखा कि मेरी फ्रीडम, मेरी जो आज़ादी है, उस आज़ादी that had already been taken from me, वो मुझसे छीन लिया गया है, तब मेरे अंदर ये भूख आई कि मुझे ये आज़ादी तो मेरी है, मेरी आज़ादी मुझे चाहिए ये वापस। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, मैं एक छात्रावस्था में, मैं खुद के लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। तो फ्रीडम की परिभाषा जो है समझाया जा रहा है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब मैं फ्रीडम चाहता था, थोड़ा सा तो फ्रीडम मिले। जैसे बचपन से गुजर कर एक धीरे धीरे जब एक कॉलेज लाइफ में जाते हैं कोई, तो उसके अंदर भी फ्रीडम चाहिए। तो उनको भी जो है स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या क्या फ्रीडम मिली, हाँ रात में ना बाहर रुक सकते हो, ओके, तो ये सब आज़ादी उनको मिली। तो वही बोल रहे हैं। तो एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब छात्रावस्था में आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं फ्रीडम चाहता था ओनली फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए। जैसे द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स
ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रहने की आज़ादी। बट वो ट्रांजिटरी, मतलब दैट वाज नॉट परमानेंट कि परमानेंटली बाहर रह जाओ, कभी कभार जो है अस्थायी रूप में कभी कभार जो है चलता था कि आप बाहर रुक सकते हो, वो आज़ादी उनको मिली। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, वही जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ने की और वही वहाँ पे जाने की जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, इसकी आज़ादी मुझे मिली। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, जब बाद में जब जोहानिसबर्ग में एक यंग मैन के नाते, एक युवा के नाते, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। डेली ज़िंदगी के लिए, अपनी निजी दैनंदिन ज़िंदगी के लिए, दैनिक ज़िंदगी के लिए, दैनिक गुजारे के लिए जो बहुत ही स्वाभाविक और नॉर्मल जो चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों के लिए मुझे तरसना पड़ा। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, रोज़गार के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए, हर चीज़ के लिए तब जो है उनको तरसना पड़ा। रुकावटें ही रुकावटें, बंदिशें ही बंदिशें तब उनको महसूस हुआ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, किसी न्यायिक ज़िंदगी के अंदर फ्रीडम कभी जो है ऐसे बंदिशें नहीं ला सकता है। फ्रीडम के अंदर बंदिशें नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो सकती। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री। उसके बाद मैंने नोटिस किया, खाली मैं इस जगह पे नहीं था कि मैं इस जगह पे जो है मेरे को बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है, गलत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। मैं अकेला नहीं था, मेरे बहुत सारे भाई बहन देशवासियों के अंदर जो है वो भी यही प्रॉब्लम को कई सालों से, कई समय से जो है फेस करते आ रहे हैं। दे वर नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन who looked like I did। तब मैंने देखा सिर्फ मेरी आज़ादी को ही जो है कटौती नहीं की गई, रिड्यूस नहीं किया गया, काट नहीं दिया गया, कम नहीं किया गया। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे जैसे दिखने वाले हर वो इंसान की आज़ादी को ऐसे काट के छोटा कर दिया गया, कम कर दिया गया। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब भी वो वक्त था, तभी वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ठीक उसी वक्त जाके खुद के आज़ादी की जो भूख थी वो फाइनली अपने देशवासियों के आज़ादी के भूख में जो है तब्दील हुआ। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर माई फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ये वही इच्छा, आज़ादी की इच्छा, आज़ादी की आकांक्षा, उस डिज़ायर, उस आकांक्षा का, वो कौन सी आकांक्षा थी? ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। तो वही वो वक्त था जब मैंने जो वही उस डिज़ायर को, उस इच्छा को, कौन सी इच्छा? फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की उस इच्छा को, उस आकांक्षा को, कौन सी आकांक्षा? अपने देशवासियों की, खुद की फ्रीडम नहीं, सबके फ्रीडम की आकांक्षा लेकर टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। वो आकांक्षा क्या थी? हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी को अपने देश, अपने लैंड, अपनी भूमि के ऊपर आज़ादी से जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो डिज़ायर मेरी ज़िंदगी को किस चीज़ में तब्दील किया? ट्रांसफॉर्म्ड किया। अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत यंग मैन को एक बोल्ड वन, साहसी इंसान में जो है
तब्दील किया, बना दिया साहसी इंसान। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, एक बहुत ही न्याय को मान के चलने वाला, पालन करने वाले एक अटॉर्नी को क्रिमिनल बनने के अंदर मजबूर किया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार के साथ, परिवार को बहुत प्यार करते हुए प्यार रखता हुआ एक हस्बैंड को जो है एक सन्यासी बनने के अंदर मजबूर किया। ये वही डिज़ायर थी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुणी या बहुत जो है आत्म त्यागी इंसान हूँ, जैसे कि मेरा जो नेक्स्ट में मेरे खड़ा है मेरे साथी से मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ऐसा मैं नहीं सोचता था। ऐसा नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि मैं भी आम और 5 जो लोग थे जो ऐसे डिज़ायर रखते थे, मैं उन्हीं के जैसे था। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन हर वो कॉमन इंसान जो इसके लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये खुद खड़े हुए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है तब तक एक सोच ने जन्म ले लिया था। वो सोच थी आज़ादी की सोच। I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. उनको लगा मैं किसी दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा आत्मत्यागी हूँ, ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे को लगा मैं बिल्कुल वो जो बचे खुचे फ्रीडम, जो आज़ादी मुझे दी जाती थी, मैं वो एंजॉय नहीं कर सकता था। और जो मुझे मेरे लिए जो है परमिट किया गया, जो बचे खुचे फ्रीडम, जो बचे खुचे आज़ादी, वो मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकता। क्योंकि व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैं इससे अवगत हुआ कि मेरे लोग बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो फ्रीडम का कोई भाग नहीं हो सकता, कोई उसका मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर किसी एक के ऊपर चेन है, किसी एक के ऊपर कोई बंधन है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोगों के ऊपर ही वो बंदिश है, वो बंधन है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज दे ऑपरेस्ड। तो मैं ये जानता था कि ऑपरेसर जो शोषक होते हैं, जो निपीड़क होते हैं, जो उत्पीड़क होते हैं, दे मस्ट बी लिबरेटेड, उनको भी जो है आज़ाद करना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसे हम शोषित को, उत्पीड़ित को जो है आज़ाद करने की सोच रहे हैं, जो शोषण करता है, जो शोषक है, उसको भी आज़ाद करने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो इंसान किसी दूसरे इंसान के आज़ादी को जो है छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफ़रत के कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो कैद होता है बहुत ज़्यादा वाला नफ़रत, डिसलाइक और नैरो माइंडेडनेस का, संकीर्णता का जो है बार्स के अंदर, सलाखों के अंदर वो कैद होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो I am not truly free, मैं सच्चे तरीके से जो है फ्री, आज़ाद नहीं हूँ। If I am taking away someone else's freedom, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं भी तो फ्री नहीं हूँ उस हिसाब से। Just as surely as I am not free, जैसे मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, when my freedom is taken from me, जैसे मेरे से जो है मेरी आज़ादी छीन ली गई। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो जो शोषक होता है, जो निपीड़क होता है एंड जो निपीड़ित होता है, वो सेम ही होता है। वो उनसे जो है रॉब्ड किया जाता है, छीन लिया जाता है, उनसे मानवता जो है, ह्यूमैनिटी जो है, उसको जो है छीन जाती है, उससे मानवता नहीं रहती है। तो हमने देखा
इस प्रोज के अंदर कैसे नेल्सन मंडेला जी ने अपने आत्मकथा के अंदर एक बहुत ही भयानक सिस्टम के विरुद्ध लड़ने की साहस को जो है उन्होंने दर्शाया, बताया हमें, क्योंकि हम सबको पता है ये जो है उनके ही आत्मकथा का एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब हमारे अंदर भी साहस का संचार हुआ, क्योंकि अगर हमसे ये आज़ादी छीनी जाती तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते, हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जो करेज उनके अंदर आया, जैसे वो बाकी एक्टिविस्ट से जो है प्रभावित हुए और जिस करेज का जो है करेज का सामना मतलब साथ में लेके जो सिचुएशन का सामना उन्होंने किया, जिस फेज़ को उन्होंने सामने से फेस किया, जो अत्याचार, जो निपीड़न को उन्होंने सहा, उसको जो है दर्शाता है कि मैं अपनी फैमिली से दूर होने पे मजबूर हुआ। एक अपने वाइफ से बहुत प्यार करने वाला इंसान, एक अपने फैमिली से बहुत प्यार करने वाले इंसान को इस आंदोलन के चलते, इस आज़ादी के इस डिज़ायर को रखने का सज़ा जो है भुगतना पड़ा। जो डिज़ायर उन्होंने रखी, उस डिज़ायर को रखने के लिए, अपने अंदर पालने के लिए उनको जो सज़ा भुगतनी पड़ी, उसके लिए उनको 30 साल कैद के अंदर गुजारना पड़ा। बड़े ही भयानक तरीके से, बहुत ही निष्ठुरतम जो है वे में उनसे जो है उन लोगों के साथ, उनके साथी और उनके साथ जो है बिहेव किया जाता था, जिसका प्रमाण हमें मिलता है जिस वक्त उन्होंने कहा टू द लास्ट पॉइंट ऑफ, जो उनकी सहने की जो सीमा होती है उसके लास्ट पॉइंट तक जब उनको पुश किया जाता है, धकेल दिया जाता है। ऐसे सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने किसी गार्ड के अंदर थोड़े एक पल के लिए भी सही, लेकिन उनके लिए जो है मतलब सहानुभूति देख लिया, प्यार देख लिया, तो वो उनके लिए काफ़ी था अपनी राह पे बने रहने के लिए, चलते रहने के लिए। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे ऑफ वॉकिंग थ्रू द थॉर्नफुल वे ऑफ हिज स्ट्रगल टूवर्ड्स फ्रीडम था, जो हमने जाना। बहुत ही कांटों भरे राह से जो है उनको गुजरना पड़ा, लेकिन फाइनली वो आज़ादी, वोट करने की आज़ादी, उनके लोगों की जिनसे जो है हर सामान्य राइट्स जो है उनसे जो है छीन लिया जाता था, डिप्राइव किया जाता था उनको, फाइनली वो राइट्स वापस लेकर आए, वो फ्रीडम वो वापस लेकर आए। वो डिज़ायर जो उनके थे, उन्होंने और उनके साथियों ने देखा था, वो फाइनली जाके फुलफ़िल हुआ। ये थी एक लड़ाई की कहानी, आज़ादी की वो लड़ाई, लेकिन हमें बार बार वो इंस्पायर करती है। हम इंस्पायर्ड हुए इससे। आगे भी जाके जो उन्होंने कहा उसी को जो है हम मान्यता देके अगर चलते हैं तो नफ़रत पालना मुश्किल है, लेकिन प्यार जो है स्वाभाविक वे में हमारे अंदर पलता है। और जो है हमारे कर्तव्य है, हम उनको ज़रूर याद रखेंगे। जैसे हमारे फैमिली के प्रति हमारी कर्तव्य है, तो हमारे देश एवं देशवासी के ऊपर भी, हमारे समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य है। ऐसा उन्होंने मैसेज दिया इस प्रोज के ज़रिए और जो उनकी आत्मकथा है उसके ज़रिए। और ये आत्मकथा का हिस्सा होने के कारण ही हम उन सारे बातों से और ऐसे महान इंसान के, एक महान योद्धा की बातों से जो है प्रभावित होने का मौका हमें मिला। तो कैसी लगी आज की ये प्रोज और आज की ये कहानी, आपको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इससे बेहतर कोई अगर कुछ चीज़ आपको लगे, कोई एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आपके मन में हो, कोई भी क्वेश्चन, तो ज़रूर जो है सवाल उठाइए कमेंट के ज़रिए। और बने रहिए डिडैक्टिक्स लॉन्चशाला के साथ। आगे जितने भी प्रोज एंड पोइट्री होगी, जितने भी जो है पार्ट्स होंगे, हम एक के बाद एक हमारे प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करेंगे। और इसके लिए जो है हमारे साथ बने भी रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। हैव अ फन विथ लर्न एंड अ ग्रेट टाइम अहेड। बने रहिए डिडैक्टिक्स लॉन्चशाला के साथ। थैंक यू सो मच।